हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीसी के साइड से आए हुए नए नोटिफिकेशन के बारे में। और नोटिफिकेशन ये है कि एमसीसी यानी कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का रिजल्ट उन्होंने पब्लिश कर दिया है। फाइनल रिजल्ट की डेट आज ही है, लेकिन इन्होंने प्रोविजनल रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया है। तो वो आपके सामने मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा जैसे कि शेड्यूल था पुराने वाला, हालांकि एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि एक्सटेंड होगा या फिर नहीं होगा, तो इसके बारे में वीडियो बनाई थी। लेकिन अब जरूरी चीज ये है आपको ये जानना कि अगर आपको सीट मिल गई है ऑल इंडिया कोटे के राउंड 4 में तो वेल एंड गुड, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको सीट नहीं मिली है तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहेंगे उसकी भी इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि इस एएस नीट यूट्यूब चैनल ने आपको बहुत हेल्प करी है पूरी काउंसलिंग के लिए। तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना है चैनल को, ताकि उन स्टूडेंट के सामने ऑप्शन रहे जिनको की सीट नहीं मिल पाई है। तो अब उनके लिए क्या ऑप्शन रहेंगे उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। प्लस अब आगे कौन सी एक्टिविटीज होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं चलो कि कितना रिजल्ट आपका रहा, क्या कट ऑफ रही। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको मैं समझाऊंगा कि ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज कितनी क्लोजिंग रैंक रही, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। प्लस आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो जिसमें कि आपको यह समझ में आएगा कि कितनी रैंक के ऊपर आपको कौन सी ब्रांच मिल पाई है। अगर आपको नहीं मिली है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब चलते हैं डायरेक्टली, पहले उस चीज के ऊपर नोटिफिकेशन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आते हैं इस ओल्ड शेड्यूल के ऊपर। तो जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही थी कि सर हम चॉइस फिल नहीं कर पाए, लॉक नहीं कर पाए, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो यहाँ पर ये है कि प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट। अब सीट अलॉटमेंट यानी कि आपका प्रोविजनल रिजल्ट 17 और 18 को आना था, लेकिन आया नहीं, जो कि 19 को आया। जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर तो फाइनल रिजल्ट यानी कि अगर तो ये पुराने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चले, जो कि पुराना शेड्यूल यही था, तो फिर आपका रिजल्ट 19 को आएगा। अब 18 को रात को मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने बोला था कि 19 को रिजल्ट अगर फाइनल आना है तो ये मोस्ट लाइकली मॉर्निंग में या फिर दोपहर तक आपको प्रोविजनल रिजल्ट दे देंगे, और शाम को लेट नाइट तक आपको फाइनल रिजल्ट ये दे देंगे। तो यही हुआ कि आज मॉर्निंग में यानी कि इन्होंने जस्ट अभी अपना प्रोविजनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया। और हो सकता है कि शाम को 5 बजे तक इन्होंने मांगी है अपडेट्स, जो कि मैं दिखा दूंगा आपको उस नोटिस के अंदर, कि उन्होंने ये मांगा है कि जिनको किसी को डिस्क्रिपेंसी लगती है रिजल्ट में तो उसको चेंजेस करवा सकते हो शाम को 5 बजे तक 19 फेब को। उसके बाद में रात तक 7-8 बजे तक या फिर उसके बाद तक आप ये अपना फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। तो आप में से जो स्टूडेंट है रिपोर्टिंग करना चाहते हैं वो 20 से लेकर 28 फेब तक रिपोर्टिंग कर सकते हो। अब जो भी हुआ, आपसे चॉइस लॉक नहीं हुई या फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, उस पर रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये चीजें आगे निकल चुकी है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या रहेंगे रजिस्ट्रेशन करने के, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है आगे, यानी कि आगे जैसे वीडियो का एंड तक देखोगे वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक तो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपने लाइक कर दिया होगा। चलो अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट में क्या क्लोजिंग रैंक रही है और बाकी चीजें क्या नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इस नोटिस के ऊपर। तो ये नोटिस है आपके लिए, जो कि 19 फरवरी 2025 को ये नोटिस पब्लिश हुआ है, जिसमें कि ये बताया गया है कि आपका जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट है वो पब्लिश हो चुका है। अब प्रोविजनल रिजल्ट है वो यहाँ पर चेक करो कि प्रोविजनल रिजल्ट है वो आपका पब्लिश हुआ है। प्रोविजनल रिजल्ट क्या होता है ये आप सब लोग जानते हो, कि ऐसा रिजल्ट जिसमें कि कुछ चेंजेस हो सकता है। यहाँ पर चेक करो, सब्जेक्ट टू चेंजेस, द प्रोविजनल रिजल्ट इज ओनली इंडिकेटिव द नेचर एंड सब्जेक्ट टू चेंज। तो इसमें कुछ चेंजेस आपके हो सकते हैं अगर रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है। तो अगर आपको भी अपना रिजल्ट देखा होगा और उसमें अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी लग रही है, तो आप इस यानी कि रिजल्ट में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो इमीडिएटली टू इन्फॉर्म टू एमसीसी ऑफ डीजीएचएस अप टू 5 PM ऑफ 19 फेब 2025 को। तो 19 फरवरी 2025 में शाम को 5 बजे तक आप उनको अपडेट कर सकते हो या फिर इंफॉर्मेशन दे सकते हो इस ईमेल आईडी के थ्रू कि हमारे रिजल्ट में ये वाली प्रॉब्लम है, हमने ये ब्रांच नहीं भरी थी या फिर हमें गलत ब्रांच मिल गई है, मेरे नाम में मिस्टेक है। यानी कि जो भी चीज आपको देखने को मिल रही है उसको आप शाम को 5 बजे तक ये अपडेट कर सकते हो एमसीसी की वेब पोर्टल के ऊपर। अदरवाइज अगर तो आप नहीं करते हो, यानी कि आपने रिजल्ट चेक किया सब कुछ सही है, तो जो प्रोविजनल रिजल्ट है वही एक एज फाइनल रिजल्ट के रूप में आपके सामने आने वाला है। यहाँ पर चेक करो कि प्रोविजनल रिजल्ट एंड प्रोविजनल रिजल्ट कैन नॉट बी चेंज बिफोर द कोर्ट लॉ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको कि जो बात बोली गई है कि अगर तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो प्रोविजनल रिजल्ट ही आपका फाइनल, आफ्टर विच द प्रोविजनल रिजल्ट वी ट्रीटेड एज फाइनल रिजल्ट। अगर तो आपका कोई भी चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है रिजल्ट में, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है उस वो वही होगा जो कि आपका प्रोविजनल रिजल्ट है। आती है बात समझ में? तो प्रोविजनल रिजल्ट आपका पब्लिश हो चुका है, आप चेक कर लीजिए कि आपको सीट मिली है या नहीं मिली है।
अगर नहीं मिली है तो अब आपके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो ये रिजल्ट मैंने ओपन किया हुआ है, टोटल 103 पेजेस का ये पीडीएफ है, लेकिन मैंने लास्ट पेज ओपन किया हुआ है ताकि आपको मैं ये बता पाऊं कि आपको कौन सी ब्रांच कितनी रैंक के ऊपर मिल पाई है। आती है बात समझ में? तो यहाँ पर चेक करो, 1,93,983 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर डॉक्टर शंकरराव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, जो कि एमडीएमएस एनाटॉमी की ब्रांच है, वो मिल पाई है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, जो कि अलॉट हो गई है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको कि नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस मिली होगी या फिर उन्होंने भरी नहीं है, जो कि मिल सकती थी लेकिन उनको मिल नहीं पाई क्योंकि उन्होंने चॉइस फिल ही नहीं करी। तो ये प्रॉब्लम तो देखो आपके सामने आ ही सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। याद करो वो वाला वीडियो जब मैंने कहा था कि आपको ये राउंड है बहुत ही ध्यान से और सोच समझ के करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो या फिर आप बिना किसी चीज के यानी कि ऐसी ब्रांच से ना चूक पाओ जो कि आपको मिलनी चाहिए थी बट आपने भरी नहीं, इसलिए नहीं मिल पाई। जैसे कि चेक करेंगे फोरेंसिक मेडिसिन, एमडी फोरेंसिक मेडिसिन आपको 1,93,084 रैंक के ऊपर, जो कि लगभग क्वालिफाई मान सकते हो, मैनेजमेंट या फिर पेड सीट है, जो कि आपको मिल पाई है। मेडिकल कॉलेज का नाम आप देख लेना। ओपन कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को अलॉट हो पाई है। अब ये इसलिए हो पाई है क्योंकि ये या तो किसी के गाइडेंस में थे या फिर इन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ था कि इनको सीट मिल पाई है। यहाँ पर आप चेक करो, एमडी बायोकेमिस्ट्री, ये भी आपको ओपन कैटेगरी में यानी कि यहाँ पर देखने को मिली है, मैनेजमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज, 1,92,652 रैंक के ऊपर भी कॉलेज देखने को मिली है। तो बाकी क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करेंगे तो पैथो की बात करेंगे ओपन कैटेगरी में। यहाँ पर चेक करो पैथोलॉजी, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमें पैथो मिल पाएगी या फिर कोई भी लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर 1,90,072 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर एनआरआई कैंडिडेट को एमडी पैथोलॉजी मिल पाई है। तो याद करो वो वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि अगर तो आप एनआरआई से हो तो आपकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा हो सकती है कि आपको सीट मिल पाए। ये थी अपडेट्स की। अब हर एक कैटेगरी की या फिर ब्रांच वाइज चीजें मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि कितनी सीटें आपको यहाँ पर मिल पाई है या फिर कौन सी ब्रांच की कितनी क्लोजिंग रैंक थी, वो मैं आपको एक वीडियो बनाकर कंक्लूड करके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि ऑल इंडिया कोटे स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है आपका, और अब आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोच समझ कर चीजें करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बता देता हूं कि अब आपके पास क्या ऑप्शन रह सकता है। प्रोविजनल रिजल्ट आप चेक कर सकते हो, अगर इसमें कुछ चेंजेस होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसके अलावा अब आपके पास ऑप्शंस क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। तो नंबर फर्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट ऐसा स्टेट है जिन्होंने की स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी कि फोर्थ राउंड में कभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करे, या तो 2022 की बात कर लो या फिर 2023 की, यानी कि 2022 में भी ओपन नहीं करे थे, 23 में भी नहीं करे थे, लेकिन 24 में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन ओपन करे हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, लास्ट डेट आज ही की है, तो इसमें आप ज्यादा मिस नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, ये एक मैंने बता दिया। दूसरा है वेस्ट बंगाल स्टेट। अब वेस्ट बंगाल स्टेट है, अब मैं शेड्यूल आपको नहीं दिखा रहा हूं लेकिन एक गाइड कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको चीजें टाइम पे पता लग रही हैं, ताकि डेट आउट होने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो वेस्ट बंगाल में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसके भी ओपन है, और बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान स्टेट के भी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा बिहार स्टेट का भी देखने को मिलेगा। तो जो एनआरआई से हैं वो वेल एंड गुड, अगर किसी और कैटेगरी से भी हैं तो आप जरूर कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है। लेकिन चांसेस बहुत कम रहेंगे आपके कि अगर आपने डिले किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितनी जल्दी हो सके दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है वहां पे कांटेक्ट कर लीजिए। हम आपको जरूर गाइड करेंगे कि आपको एनी हाउ अब 2024 में सीट चाहिए है, आप नहीं चाहते 2025 में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में पड़ना, यानी कि एक बार फिर ये ड्रामा देखने के लिए आप नहीं तैयार हो तो फिर आपको इसी साल चीजें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां पे हमें जरूर फॉलो करिए, कांटेक्ट करिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पर हो सकती है। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। तो अगर तो आपको यहाँ तक की वीडियो देखा है, आपको पसंद आया है, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।